आप देख रहे हैं यो मनी। हमारे साथ की मौजूद हैं। आप इस सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। और अगले व्यूअर सिद्धि सिंघा ने हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। सिद्धि नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ इज माय पोर्टफोलियो लुक्स लाइक इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड डाइवर्सिफिकेशन, should I keep the amount invested in closed funds or else redeem and do lump sum in active ongoing funds or any other new funds? ओके, तो कौन से फंड है जहां पर आपने SIPs बंद की हैं? क्योंकि आपने लिखा है अपने सवाल में कि आपने जो फंड्स में निवेश बंद किया है क्या उनको दोबारा शुरू करें या किसी लमसम किसी फंड में डालें। 3 लाख के आसपास का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो क्योंकि आपने जो पोर्टफोलियो भेजा उसमें एक्टिव फंड्स आपने लिखे हैं और कुछ लमसम फंड्स लिखे हैं, तो कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है और जहां पर आप SIP डिसकंटिन्यू कर चुके हैं? सारी डिटेल्स इसमें ही है। बस मुझे जानना था कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो ठीक है कि मुझे किसी और चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एडिशनल भी आप 20,000 की SIP करना चाहती हैं एग्जिस्टिंग 15,000 के साथ? यस। ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं। यंग इन्वेस्टर हैं, 15 इयर्स की SIP इनकी चल रही, 15,000 पर मंथ की SIP चल रही है, 16.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20,000 की एडिशनल SIP करनी है और 3 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। कौन से फंड्स है? मेरे एसेट लार्ज मिड कैप 3,000, क्वांट ELSS टैक्स सेवर 3,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इन सब में 3,000 ईच डाल रही हैं। लमसम फंड कहाँ है? एक्सेस ब्लू चिप 4 लाख, 2 लाख एक्सेस ELSS टैक्स सेवर, 1.25 लाख का आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96, 1.25 लाख कोटक फ्लेक्सी कैप और 75,000 बंधन ELSS में। क्या सजेशन इनके लिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जैसे उन्होंने कहा कि इन्होंने एक इमरजेंसी फंड भी बनाया 5 लाख का और वो पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट में रखा है, तो आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करो उससे पहले एक इमरजेंसी फंड बना लो, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत ही अच्छी शुरुआत। और इनके पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो के 2 हिस्से हैं। एक वो फंड है जहाँ पे वो 15,000 की SIP कर रहे हैं अभी, और दूसरे वो फंड है जहाँ पे उन्होंने SIP को बंद किया। तो दोनों को अलग तरीके से हम अगर एनालाइज करें तो 15,000 की SIP 5 फंड में चल रही है। जैसा आपने कहा 3,000 की 5 फंड में इन्वेस्टमेंट है। वहां पे मुझे लगता है 2 फंड्स को चेंज करने की जरूरत है। मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप, उससे बेहतर फंड्स है। लार्ज एंड मिड में हमने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड की बात की, हमने बंधन कोर की बात की, तो उनमें से कोई एक फंड दे दीजिए, मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन है। क्वांट स्मॉल कैप की जगह पे भी हमने बंधन स्मॉल कैप की बात की थी, या तो फिर इन्वेस्को स्मॉल कैप, इन दोनों में से कोई एक फंड ले लीजिए। तो वो बदलाव आपको करने की जरूरत है जो एग्जिस्टिंग आपकी जो करंट SIP चल रही है। अब अगर हम उन फंड्स की बात करें जहां पे SIP बंद कर चुके हैं, तो एक्सिस ब्लू चिप है, उसमें आप कंटिन्यू करते रहिए। फिर दो आई थिंक ELSS फंड है। अगर उन तीनों फंड्स में 3 साल का जो कंपल्सरी लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है, तो फिर डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरे फंड्स को देखें। जैसे एक्सिस का जो ELSS फंड है उसकी जगह पे अगर आप चाहें तो एक्सिस मल्टी कैप देख सकते हैं। बंधन ELSS के सामने आप बंधन कोर इक्विटी देख सकते हैं। और ABSL का जो ELSS फंड है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो वो चाहें तो आप बंधन कोर इक्विटी में क्लब कर सकते हैं। तो ये जो ELSS है, अगर 3 साल का पीरियड कंप्लीट हो चुका है लॉक इन, तो वहां से निकल के आप इन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन्होंने कहा कि 20,000 की इनको एडिशनल SIP करनी है, तो जो फंड अगर ये कंसीडर करते हैं, जिस फंड की मैंने बात की, तो 5,000 मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में, 5,000 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो उनके पोर्टफोलियो में पहले से है, एक्सेस मल्टी कैप फंड और बंधन कोर, इन चारों फंड में 5,000 ईच आप इन्वेस्ट करें, तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 35,000 की SIP से। तो डेफिनेटली स्कोप है आपके पास अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चेंजेस आपको रिकमेंड किए गए हैं। नए फंड्स कौन से ऐड करने हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकती हैं। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी बताइए आपकी फंड चॉइसेस क्या हैं? जी दीपाली, आई थिंक मल्टी कैप में मैं कहूंगा कि HSBC मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड में 2 फंड्स की हमने बात की, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड और बंधन कोर और इन्वेस्को फोकस फंड। मुझे लगता है ये अच्छे फंड्स हैं किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, या तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या कोई नया इन्वेस्टर जो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रहे 4 फंड्स हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से। HSBC मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया फोकस, ये 4 फंड्स हैं जो हेमंत जी को पसंद है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंप्लीट पैकेज के तौर पर। शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच।
इसी के साथ यौमन तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जाने सी इंग्लिश की आवाज़ पर। नमस्कार।